28 कटिया 4 काटड़े दुबई वाले खरीद के ले गए यहाँ से 3.5 लाख 3,37,000 की पर कटिया। सतप्रकाश नंबरदार, प्रताप नंबरदार का बेटा, गांव रोहना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। बस खेती बाड़ी का और पशुपालन का। हमने अपने पिताजी के नाम स्कूल चला रखा है खरखोदा में 2000 से। फिर वहाँ हॉस्टल की जरूरत पड़ेगी, हॉस्टल में दूध मोल लिया बाहर से तो अच्छा नहीं मिला। फिर मैं अभी अपनी भैंस बांध लिया खेत में। इस प्रकार पहले एक लेन बनाई थी छोटा, फिर बढ़ती गई। 2 भैंस और 4 गाय तो हमारे घर थी, 15 भैंस मोल लाए थे। पशुपालन तो वैसे पैतृक काम है, हमारा दादा लाई 2004 से डेयरी करी है खेत में 550। ये जो टीन का शेड बना हुआ है ना, ये 6-7 साल में टपकन लग गया है, बदलना पड़ा है। और गाटर टुकड़ी की छात पर ऊपर यूज नहीं ले पाते तो लेंटर डाल दिया, इसने ऊपर यूज हो गया। जमीन की प्लॉट फ्री मिल गया ऊपर लेंटर डालने के बाद। मेरे 125 तो ये होंगी, तो एक इस पे है। दूध के पशु मान लो आप लगभग 300 होंगे। हरिया चारा तो अपना बोआ, हाँ कुछ अपनी जमीन है 100 एकड़ में, आपस में पड़ोसियां ले रखी किराए पूछ में बोले हाँ कम से कम 100 क्विंटल तो चाहिए। हमने 100 क्विंटल तो जरूर चाहिए है रोज का। लेबर का है 30 ते भी काम चला लिया है, 50 हो जाए तो 50 ते भी काम और बतर लिया है, खेती का कर लिया। और हमने 40 लेबर तो परमानेंट जरूरी है। सूखा तूड़ा आ रहा चारा ये तो हो गया। फीड में बंदोड़े की खड़, सरसों की खड़, सोयाबीन का चोकर, गेहूं का चोकर, चने का छिलका। वैसे तो ज्यादातर ते मुर्राई नस्ल की है, बाकी एक आधी थोड़ी फूली भिंडी हो जाए तो वो भी 2004 में चालू कराया था, जब का चालू है सारा काम बढ़ोतरी पे है। बिहारी बीमारी देखो को थोड़ा ध्यान ना रखेंगे तो मुंह खुरकी इस प्रकार का कुछ आ जाए, बाकी कोई को भारी बात नहीं हुई है। अब है यो 30 क्विंटल लगभग है, 15-20 किलो घाट बाद के 60-65 गाय हैं। 30 क्विंटल 3000 लीटर, 3-4 क्विंटल तो बिक जा है। जैसे यहाँ से ले जा कोई स्कूल है वहां से ले ले, बाकी घी बना वहाँ, दूध तो जो भी आइटम बना वो सब बना वहाँ। हॉस्टल में बच्चे हैं उनके लिए कोई कितनी दही लो, कितना दूध लो, पनीर की सब्जी बने है 2-3 दिन हफ्ते में, कोई मिठाई है वो भी कितना कोई खाओ। सीजनली मिठाई जैसे अब गाजर पाक का सीजन है, गाजर पाक चल रहा है, एक आउटलेट बना रखा है, बिके भी है। हाँ मैंने तो सदती भी को बचता को ना शाम और लावांगे मैं सब। हाँ कम पड़ी भी, ठंड कम हो जाएगी ना फिर लावांगे भाई। एक तो जो अब ये ठंड है ना, ज्यादा ठंड है, इसमें थोड़ा नूर है भाई, थोड़ा आग बाढ़ लिया किता लाकड़ से लगा दिया, ज्यादा ठंड चल। जब ज्यादा गर्मी हो है एक बार थोड़ा थोड़ी ठंड सी हो जाता है, बाकी तो कोई सी बात नहीं। ऐसी कोई भी ललक नहीं थी, ये तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। स्कूल खुल गया, स्कूल में हॉस्टल हो गया, हॉस्टल में दूध की जरूरत पड़ी तो भैंस बांधी। और फिर जो काम हॉस्टल में बच्चे बढ़ते गए, दुकान करे पाछे दुकान की बिक्री बढ़ती गई, तो इस प्रकार है। वो कारण है मेन, जैसे कंपनी है बड़ी बड़ी दूध बनाओ है, और बाहरी जो भैंसा का दूध है उस कंपनी के रेट के हिसाब से यो नहीं पड़ता आ सकता। जैसे हमारे पास हॉस्टल ना हो, हमारी दुकान ना हो, तो मन भी खादा हो जाएगा, दूध ना बिकेगा। तो भैंस का दूध अगर 100 रुपये किलो तो कम बिकेगा, तो डेयरी फायदा ना रहे। जो कारण बस सब तो पहले तो उसने पशु के बारे में जानकारी हो, काम करने की हिम्मत हो, खाली ऐसा भी ना अगले भी मजदूर कर लेंगे, और अपना दूध की सही लागत हो। भाई मेरा दूध उस बाजार में बिका इस बार, या मैं अपना खुद का सामान बना के बेचूं, अच्छा दूध तैयार करे, साफ सफाई थे, और जो दूध खरीद दे उन तो बताओ भाई मेरे इस बार तैयार हो रहा है, थारा जी करे तो ले लो, ना जी करे तो ना सी। हमारे पास अब तक ज्यादा से ज्यादा दूध दिया है एक भैंस ने 32 किलो, बाकी जो 20 से ऊपर 25-26 होया, मतलब 5-6% भैंस इसी चली जा है, बाकी हम 15 किलो तो ऊपर की रखा सारी। हम ज्यादा बड़ी भैंस होना देते, उसे पहले बेच जा। हाँ मतलब जो सोचा 10-12 ब्याह होगा उससे पहले बिक जावे, नहीं कभी पराल खिलाते नहीं और कुछ बोदा करना। अब तब जो इसमें खेल में जो बच जाएगा ना नहीं खोर में आज का, वो बचा और सुबह पानी से धो देंगे सब। देखो वो तो आदमी अपने हिसाब से चल रहा है भाई, हमने तो हॉस्टल के कारण बड़ा बनाना पड़ा। हमारे पास हॉस्टल ना और मैं बना के खड़ा कर लियो, दूध की बिक्री ना हो तो फिर कैसे कामयाबी होगी। पहले कामयाबी अपने सेट हुए बात, उसके बाद में चालस। मान लो हमारा 100 किलो दूध सही बाम जावा है, तो हम 8 भैंस रखा, और बदत फिर एक और लिया और बद और लिया, एक बार भैंस लिया बांधा और दूध की लागत ना हुए। मैं 21 साल से नहीं, मैं 74 में दार काटने लग गया था। अपने दादा के साथ काम किया, अपने पिताजी के साथ किया है। और 1965 में मेरे पिताजी ने 400 रुपये नाम मिला था लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा भैंसों का, और मन ने मिला था 1987 में पंचायत भवन सोनीपत 5100 रुपये का चेक। बनारसी दास मुख्यमंत्री थे जी ना, ऐसा मैं नहीं कह सकता ना। मन नहीं दूसरे की डेयरी के बारे में पता नहीं, मैं अपनी डेयरी बड़ी कैसे कह दूं कि बड़ा कितनी बड़ी बड़ी डेयरी है किसी की, तो सब ना अपना नहीं सोचा मेरा बाहर है कि बड़ा किसके पास कितनी ज्यादा भैंस हो, कितना बड़ा काम हो किसी का। हमने तो अपना काम चलाना ही।
कर रहे। हाँ 20 बड़ी नहीं हमारी डेयरी, सब के बराबर है। ये 2.5-3 एकड़ है अपना बोआ। हाँ 90% तो अपना तैयार रखा। हाँ कभी मंडी में मंदा आ जाए हमारा तैयार ना हो तो ले लिया। ऐसा नहीं मंडी में 7 रुपये किलो पे करे आराम खरीद लेंगे। कई बार मंडी में मंदा आ जाए ना तो आड़ती का फोन आ जाए तो भेज दे भाई। जई जवार मका, अब तक तो ये मका चल रहा था, जई तैयार होगी जई चाल जाएगी, होली के बाद फिर जवार आ जाएगी, आगे दिवाली दौरे फिर मका आ जाएगा। थोड़ा तो 24 मास देना पड़ेगा ना। बताई थी अब गंदोले की खड़, सरसम की खड़, गेहूं का दलिया, चने की 2 नंबर की दाल आ जाए उसने पीस लिया, चने का छिलका, गेहूं का चोकर, सोयाबीन का चोकर। जो सस्ता मिल रहा है ना वेस्टेज मिल का वो ज्यादा भैंस का दूध के ऊपर है, आधा तावेगा। जब वो अपने दूध के पीक लेवल पे है 1000 रुपये तो कम से कम खर्चेगी। अरे इतने बड़े बड़े ट्रक चालन आ गए रोड पर है, लेंटरा के ऊपर का कितने बड़े बड़े पड़ रहे तो वैसे हैं। मेरा बिल्डिंग बनाने का तजर्बा है, स्कूल बना, 2 स्कूल बने, पहले मैंने सरकारी ठेकेदारी भी करी है 10 साल है, तो तजर्बा काम का मेरा। खुद काम किया मैंने, रेक दराती लेके कस्सी ट्रैक्टर से सारी चीज चलाई हूँ ना। डॉक्टर कोई नहीं, कंपनी वाले आए हैं वो उनकी बात समझ लिया। वैसे जरूरतें पशु रखा थे डॉक्टर तक की तो फोन फान पे पूछ लेते। और डेयरी में इसी बचत को ना कोई डेयरी खोल नहीं सोचा हमें 50,000 का डॉक्टर बैठा लो, खुद काम करना पड़ेगा। डेरा नहीं भी उनकी डेयरी में होगा, हमारा तो काम चलाऊ साधन है। हमने तो पहली बात तो जो हॉस्टल में बच्चे है ना उन ताई अच्छा दूध देना था, इसलिए डेयरी करी थी। उसके बाद में वो दुकान का हो गया। जिस दुकान पर छीत, घी, बर्फी, खोआ, पनीर सब कुछ बिका है। पुराना को पत्ता मारा खरखोदा यही प्रताप स्कूल है, खरखोदा के अंदर यही। गर्मी में तो 2 बार नहीं लावा। हाँ अब सर्दी में ये ठंडा मौसम, सूरज निकलती नहीं, हवा तेज आ जाए तो मंगा हफ्ते में 1 बनवा लो। इसी कारण ये मली मली दिखे हैं, ज्यादा कम हो जाए फिर रोज नवान लग जाएंगे। मशीन से भी मैनुअल भी दोनों तरह। मतलब 40 तो गाय दे हैं, 260-70 भैंस दे रही है। मेरे पिताजी 1976 में लाए थे गाय, उसकी बच्चियां चल रही है, कोई सी नस्ल बोलो आप। हाँ उसी से चल रही है। पता नहीं 400-500 ली होंगी बकी भी हिन में। 1976 तारीख तक तब बहुत लंबा सफर हो गया ना। पिताजी ले आए थे गाय, उससे चली आ रही है। हाँ सब बढ़िया। देखो आदमी ने जन्म लिया है, मरे भी गा, नए पशु जन्म लेंगे वे बड़े भी होंगे मरे भी गए। बाकी इस प्रकार का कोई नहीं, मैंने कोई घाटा हो गया हो। सारे कर्मचारी बढ़िया हैं, जो कर्मचारियां मेरे पीछे संभाले है वो भी अच्छा है, तो ठीक काम चल रहा है। कर्मचारियों की मेरी लड़ाई ना माचती उनकी मेरी लड़ाई माचे ना, जब बोल बढ़ाओगी बात। जो पशु 2 वक्त दूध देगा वो फायदा देगा, लेकिन वो दूध जावे किस भाव पे है, उसका रेट सही मिलेगा तो फायदा होगा, रेट सही ना मिलेगा तो फायदा नहीं। ये कोई भी दूध बेचने जा है सब लोग मिला तो ना रहा है, ठेके में सब दारू लेने खुद जा है, कोई ना पूछता के मिलाया करना, दूध में पूछे हैं। हमने जो दार काटा ना आज तक किसी बाल्टी थन नहीं धोते जिसमें दार काटा, थन धोने की दूसरी बाल्टी, थन दार काटने की दूसरी। हमारा दूध दूर रहे, दूध पानी तो दूर रहे, हमने कभी मिलाया ही नहीं एक बूंद भी। सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ है और शाम में 8 बजे लगभग फिर 4 आदमी रात में जागे हैं जो इन्हें देखभाल करे, को डांगर खोला जा, गोबर हटाओ उनका। 2 मंजिल है, वैसे 3 मंजिल कहते, 3 मंजिल तक कमरे उमरे बने रहे ऊपर सारी। डेयरी फार्म जो करे अपने पशु प्रेम तो रखे, ठीक रखे। उस कई बार नहीं कहता आदमी अपना पशु पाल रहा, अरे मैं तेने 14 कटा दूंगा अपने पशु के, इस प्रेम पे रखना पड़े डांगर। वो उनकी दुकानदारी है, अपना व्यापार है। हम तो खरीद फरोख्त का काम ना करते ना भाई, अपना 3 टाइम का दूध देखे और आदमी का दूध देखे भाई किस पे भरोसा है। हमने तो जिस पे भैंस खरीदी आज तक कोई उसा मिला नहीं है। सब तो पहले भैंस खरीदी मेरा गुड्डू है कसनगढ़ का, हमारा साथी था, उसने 31,000 रुपये रेट मांगा। मैं फिर सूबेदार देखने गया तो मैंने 31,000 दे दिए। उसकी कटिया भी की मारी, एक तो उस टाइम पे 50,000 की 2005 में, मतलब 19 कटिया बिना क्या बनोई। मैं अपने जानकार से लिया हूँ, हरियाणा में भी और नजदीक भी हो, दूर नहीं जाता कहीं, और कहीं खरीदन भी नहीं जाता। जैसे शोरूम डेयरी करी ना, जब गया उसके बाद तो जो किसी के बच्चे पढ़ रहे हॉस्टल में, उसका दादा व्यापार करे है, किसी का बाबू करे है, उन पर मंगा लो, खुद नहीं लेने जाता कहीं भी। अपनी तो बहुत तैयारों है, दूसरे देश था अपनी तो ईब गई 28 कटिया 4 काटले दुबई गए हैं, 28 कटिया 4 काटड़े दुबई वाले खरीद के ले गए यहाँ से 3.5 लाख 3,37,000 की पर कटिया। वो इंटरनेट पर देख के आगे उन्होंने फोन किया बेटे के पास, तो उन्होंने फिर मेरे पूछे पिताजी ऐसे कटिया पूछ माँ भी भेज दे। फिर वो यहाँ आगे बात करने लगे तो अंग्रेज थे, मेरी उनकी बात नहीं समझ में आई। फिर मैंने बेटा बुलाया,
जब उनका सौदा कर लिया। वो 1,07,00,000 की गई है 32, 4 काटड़े 28 कटिया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बैठी जहाज में, ये बैठा गए हमारे आदमी, 7 आदमी गए। इन 7 आदमी गए, 21,000 रुपये दिवड़े नाम के भी तो मेरी मदद में आ गया। मैं तो बैठा नहीं हो कदे जहाज में ना, मैं प्लेन में कभी बैठा नहीं हूँ। हाँ कटिया बैठी, मेरी क्या सारी डेयरी की हुए, मेरा तो की है, मेरा तो वो जो खुद कपड़ा वपड़ा यूज, ये जीव है पशु सबका है। जो कटड़े हैं वो नस्लता ही ले जाओ, उन्हें दे दिया। और ना तो फिर जो आप जो पूछना चाहो उस बात मैंने कोई ना, जो गहने पीछे दे वो उससे देवांगे। कोई व्यापारी हो नगद और ज्यादा जो देगा उससे देवांगे। हाँ कई मुर्रा नस्ल, एक बुल ना 4-5 रखा, हाँ 2 काऊ बुल रखा, हाँ 3-4 फल्लो बुल अपने तैयार करा। हाँ वो 2.5 साल से 4 साल तक के हैं, वो तो होते रहे हैं। एक इतने पशुआ में एक भैंस रोज भी 365 हो गए, तो जुड़ से बढ़िया रख लिया। कटिया भी है काटड़े भी हैं ना, ऊपर बड़ी भैंस नहीं बांधते। मैंने भी अच्छा लगा आपके यूट्यूब चैनल जो भी देखा सब, तो नमस्ते।